हम सब टाइम ट्रैवलर हैं और ये कोई मजाक नहीं है। ये एक ऐसा सच है जो हमारे ब्रह्मांड के सबसे गहरे, सबसे चौंकाने वाले राज को खोलता है। देखिए, हम सब हर एक पल, हर एक सेकंड लगातार आगे बढ़ रहे हैं भविष्य की तरफ। हाँ, पता है ये सुनने में बड़ा मामूली लगता है ना, लेकिन यकीन मानिए यही वो पहली चाबी है जो टाइम ट्रैवल के असली रहस्य का दरवाजा खोलेगी। असल में जिसे हम वक्त का गुजरना कहते हैं ना, वो कुछ और नहीं बल्कि इस विशाल स्पेस टाइम के फैब्रिक पर हमारा आगे बढ़ना है। समझिए कि एक कॉस्मिक स्टेज है और ब्रह्मांड में होने वाली हर एक चीज, हर घटना इसी स्टेज पर हो रही है। अब देखिए, स्पेस में तो पूरी आजादी है, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी जाइए। लेकिन टाइम, वो तो एक वन वे सड़क जैसा है, सिर्फ आगे जाने का रास्ता है, रिवर्स गियर है ही नहीं। और यही यही तो सबसे बड़ी पहेली है। पर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। यूनिवर्स का एक फंडामेंटल नियम है, एक कॉस्मिक स्पीड लिमिट, और वो है प्रकाश की गति। और मजेदार बात यह है कि हम सब, हर एक चीज इस स्पेस टाइम में एक तय रफ्तार से ही सफर कर रही है। और राज यहीं छिपा है। ये जो टोटल स्पीड है ना, वो स्पेस और टाइम के बीच बंटी हुई है। इसका मतलब, अगर कोई स्पेस में अपनी स्पीड बढ़ाता है तो टाइम में उसकी स्पीड अपने आप कम हो जाती है। एक तरह का सौदा है, स्पेस के बदले टाइम। और यही वो लूप होल है जो सब कुछ बदल सकता है। अब इस अजीब सौदे का असर कितना चौंकाने वाला हो सकता है, इसे समझने के लिए एक बहुत ही मशहूर कहानी है जिसे कहते हैं द ट्विन पैराडॉक्स। तो सोचिए, दो जुड़वां भाई हैं, एक ही उम्र के। एक भाई धरती पर ही रहता है और दूसरा एक सुपर फास्ट रॉकेट में बैठ के स्पेस में निकल जाता है, इतनी स्पीड से कि वो लगभग लाइट की स्पीड को छू रहा है। अब उस स्पेस ट्रैवलर के लिए टाइम बिल्कुल धीमा हो जाता है। जब वो सालों बाद धरती पर वापस लौटता है ना, तो एक हैरान कर देने वाला सच उसका इंतजार कर रहा होता है। वो अभी भी जवान है, जबकि धरती पर रुका उसका जुड़वां भाई बूढ़ा हो चुका है। सच में उसने भविष्य में सफर कर लिया है। जाहिर है, इसका मतलब ये हुआ कि स्पेस से लौटा भाई अब सालों तक थेरेपी लेगा। लेकिन मजाक से हटकर, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। ये एक असल, साबित हो चुका नतीजा है हमारे यूनिवर्स के नियमों का। इतना असल कि जब हम प्लेन में सफर करते हैं ना, तब भी हम टाइम में कुछ नैनो सेकंड्स आगे निकल जाते हैं। और भविष्य में जाने का सिर्फ स्पीड ही एक रास्ता नहीं है, एक और चीज है, गुरुत्वाकर्षण। ब्लैक होल जैसी भारी चीजें स्पेस टाइम के फैब्रिक को इतना ज्यादा मोड़ देती हैं, इतना खींच देती हैं कि उनके पास वक्त की रफ्तार लगभग रुक सी जाती है। तो ये बात तो एकदम साफ है, भविष्य में सफर करना मुमकिन है। ये कोई कल्पना नहीं, ये तो हमारे ब्रह्मांड के फिजिक्स में ही लिखा हुआ है। बस उस टेक्नोलॉजी का इंतजार है जो हमें वहां ले जा सके। भविष्य में जाना, चलो ठीक है, पर असली सवाल, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या हम पीछे जा सकते हैं? क्या हम अतीत में लौट सकते हैं, अपनी आंखों से इतिहास को देख सकते हैं, या शायद उसे बदल सकते हैं? थ्योरी के हिसाब से एक रास्ता है, एक लूप होल। अगर कोई भी चीज प्रकाश की गति से भी तेज सफर कर ले, तो फिजिक्स के समीकरण कहते हैं कि उसे मजबूरन टाइम में पीछे जाना ही पड़ेगा। कोई और रास्ता है ही नहीं। वैज्ञानिकों ने इन अजीब काल्पनिक कणों को एक नाम भी दिया है, टैकियॉन्स। ये ऐसे रहस्यमयी कण हैं जिनकी किस्मत ही अतीत में सफर करना है। वो कभी भी प्रकाश की गति से धीमे हो ही नहीं सकते, हमेशा पीछे की तरफ। जरा इसकी संभावनाएं तो सोचिए। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती को सुधारने का मौका, इतिहास के बड़े बड़े पलों को लाइव देखना, या फिर लॉटरी जीतना। लेकिन इसके साथ ही ब्रह्मांड को तोड़ देने वाले पैराडॉक्स बनाने का खतरा भी। तो अगर रास्ता है, तो फिर मुश्किल क्या है? हम अब तक टाइम मशीन क्यों नहीं बना पाए? आखिर कौन सी चीज हमें रोक रही है? और वो दीवार है ये, अनंत। किसी भी ऐसी चीज को जिसमें जरा सा भी वजन हो, उसे प्रकाश की गति तक पहुंचाने के लिए अनंत ऊर्जा लगेगी, इन्फिनाइट। पता है क्यों? क्योंकि जैसे जैसे चीजें तेज होती हैं, उनका वजन भी बढ़ने लगता है, और भारी चीज को धक्का देने के लिए और ज्यादा ऊर्जा लगती है, और वजन बढ़ता है। ये एक ऐसा चक्र है जो कभी नहीं टूट सकता। ये एक ऐसी कीमत है जिसे चुकाने की इजाजत ये ब्रह्मांड कभी नहीं देगा। ये फिजिक्स का वो अटूट ताला है। और इस कहानी का सबसे बड़ा आखिरी सच वो ये है कि आज तक इस बात का एक भी सबूत नहीं मिला है कि ये टैकियॉन सच में मौजूद भी हैं। वो अब तक सिर्फ एक खूबसूरत आइडिया है। तो शायद ये कहना सही होगा कि अतीत एक बहुत दूर का देश है,
जिस पर एक ताला लगा हुआ है, हमेशा के लिए हमारी पहुंच से बाहर। और यही सच, यही अटूट ताला हमें उस सबसे कीमती चीज की याद दिलाता है जो हमारे पास है, ये पल, वर्तमान। वो इकलौता वक्त जिसे हम सच में जी सकते हैं और जिसे हम बदल सकते हैं। तो जब अतीत पर ताला लगा है, तो आगे क्या? असली सवाल ये नहीं है कि हम क्या नहीं बदल सकते। असली सवाल ये है कि जो पल अभी हमारे हाथ में है, उससे हम कल की क्या कहानी लिखेंगे, क्योंकि भविष्य अभी लिखा जाना बाकी है।